उस लड़के से मिलने से पहले मेरे जीवन में कुछ खोखलापन सा था, एक अजीब सा खालीपन था, जिसे आज तक मेरे अलावा किसी ने महसूस नहीं किया था। क्योंकि मैं स्वभाव से बहुत चंचल थी, इस कारण मैं कॉलेज और घर में लोगों से घिरी रहती थी। इसके बावजूद कि मैं बहुत बोलती थी, मेरे जीवन का एक दूसरा पहलू भी था और जीवन के उस हिस्से में आने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी थी। बाहर से खुश दिखाई देने वाली लड़की जिसे लोग हर पल हंसते खिलखिलाते देखते थे, उसके बारे में ये अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता था कि वो अंदर से इतनी अकेली होगी, ढेर सारे दर्द अपने भीतर समेटे हुए होगी। मैं खुश होने का दिखावा तो करती थी, लेकिन अंदर से खुश नहीं थी। बस एक मुखौटा पहनकर जिंदगी बिताए जा रही थी। मैंने अपने आसपास एक घेरा सा बना लिया था। कोई भी मेरे द्वारा बनाए गए दायरों को नहीं तोड़ सकता था। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़का मेरे बनाए गए दायरों को तोड़कर मेरी सोच में समाता चला जा रहा है। शुरू में उससे बात करना महज एक औपचारिकता थी। सहपाठी होने की वजह से मेरी और उसकी अक्सर थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती थी, लेकिन मुझे इस बात का इल्म तक नहीं था कि वो मुझे मन ही मन पसंद करता था, मुझसे दीवानों की तरह प्यार करता था। ये अलग बात थी कि आज तक उसने इस बात को मेरे सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया था। मुझे छोटी से छोटी तकलीफ होने पर उसे मुझसे ज्यादा दर्द होता था। कोई ऐसे भी किसी को चाह सकता है, यकीन करने में बहुत वक्त लगा, लेकिन समय के साथ मुझे इस बात का एहसास हो गया कि ये लड़का मेरी चिंता करता है, मेरा ख्याल रखता है। उसके प्यार में पागलपन था। मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर देता था। उस लड़के ने बिना इस बात का जिक्र किए कि उसे मुझसे बातें करना अच्छा लगता है, मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, बड़ी ही चालाकी से मुझसे दोस्ती के लिए पूछा। उस दिन हम दोनों कॉलेज जल्दी आ गए थे और क्लास में कोई नहीं था। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज इस लड़के को क्या हो गया है, ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा था कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा। उसकी आंखों में सच्चाई थी और ये बात मैं साफ साफ देख सकती थी। उसने इतनी ऑनेस्टली मेरा हाथ मांगा कि मैं उसे मना नहीं कर पाई और मैंने उसे अपना हाथ दे दिया। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त देखता हूँ, अच्छा इंसान देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहूं। उसने इतनी ईमानदारी से अपनी इस बात को मेरे सामने रखा कि मैं ना नहीं कर पाई और मैंने हाँ कर दिया। उस दिन उसने बस इतना ही कहा और चला गया। मुझसे दोस्ती करने की खुशी मैं साफ साफ उसके चेहरे पर देख सकती थी। मुझे ये सोचकर दिन भर बहुत हंसी आ रही कि किस तरह से डरते डरते उसने मेरा हाथ पकड़ा था। देना, वो दीवाना था मेरा। उसने भी मुझे अपना दीवाना बना लिया था। बाइक पर अक्सर घूमने निकल जाना, कॉलेज बंक करके फिल्म देखने जाना, ये सब हमें अच्छा लगने लगा था। उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। मेरी पूजा करता था वो। मेरे लिए किसी से पंगा लेने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता था। वो दिन तेजी से बीतने लगे, हम दोनों बढ़ने की ठानी है। उस दिन उसने कहा कि उसका प्यार सच्चा है, इसलिए उसका प्यार कभी उसकी कमजोरी नहीं बनेगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि मेरा प्यार मुझे ज्यादा दुखी है।
मैंने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं उस दीवाने के प्यार को सलाम करती हूँ, जिसके पास न मेरा तन है, न मेरा समय, न मेरा जीवन, पर अब भी वो मुझसे प्यार करता है। पर उस दिन उसने मुझसे झूठ बोला था, शायद वह बुरी तरह टूट चुका था, जबकि उसने खुद को बहुत बहादुर दिखाने की कोशिश की थी। मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ बुरा होता चला गया। वह लोगों से दूर होता चला गया था, और लोग उससे दूर होते चले गए थे। बुरे लोगों से दोस्ती कर ली थी उसने। वह शराब, सिगरेट और ड्रग्स का आदी हो गया था। वह बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार हो गया था, और अंत में एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। ये था इस कहानी का अंत। मैं न तो जीते जी उसके साथ रह पाई, न उसके अंतिम समय में मैं उसका साथ निभा पाई। मैं हमेशा खुद को गुनाहगार रहूंगी उस लड़के कि जिसने मुझे इतना प्यार किया, जितना कोई नहीं कर सकता है। शायद मैं उसकी जिंदगी में नहीं आती तो आज सब कुछ अच्छा होता। शायद वो आज जिंदा और खुश होता। हम उस दौर में जी रहे हैं, हम जहां दुश्मन तो आसानी से पहचाने जाते हैं, लेकिन सच्चे या झूठे प्यार को पहचानना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है। प्यार कीजिए, लेकिन सोच समझकर। अंधे प्यार का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर आप किसी का साथ जिंदगी भर नहीं दे सकते हैं, तो पहले ही उसके प्रेम प्रस्ताव को न कह दें। प्यार में अपने कदम तभी आगे बढ़ाइए, जब आप दुनिया के सामने इसे स्वीकार कर सकें।